हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दो चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। पहला ये कि दोस्तों संतुलित और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, और दूसरा दोस्तों मैं ये आपको बताने वाला हूँ आज कि किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित आप कैसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हमने लिखा ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों में प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, तो ऐसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे में मैं एक एग्जांपल लिया हूँ जिसमें दिया है अभिकारक और ये है प्रतिफल। यानी कि अभिकारक क्या है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होता है उसी को अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया करने के बाद जो चीज़ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है या जिस यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही हम प्रतिफल कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है जब आपका अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या यदि समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, और यदि अलग अलग हो तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम की एक परमाणु है, यहाँ भी मैग्नीशियम की एक परमाणु है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का दो परमाणु है। क्लोरीन का एक परमाणु है, यहाँ पर क्लोरीन का दो परमाणु है। तो इसी से पता चल रहा है कि यह जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणु की प्रत्येक संख्या जो है बराबर नहीं है, समान नहीं है। हमने अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि यदि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या यदि समान हो तो वह जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन आपस में एक भी परमाणु यदि अलग अलग हो, बराबर नहीं हो, तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें यहाँ पर Mg है प्लस HCl के साथ जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो MgCl2 प्लस H2O का निर्माण हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेकिन हाइड्रोजन का एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का दो परमाणु है दोस्तों। यहाँ पर क्लोरीन का एक परमाणु है, यहाँ भी क्लोरीन का दो परमाणु। इससे पता चल रहा है कि यह क्या है, असंतुलित समीकरण है। अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहाँ पर जो है मैग्नीशियम का एक परमाणु, तो इसके नीचे इसके सामने आपको क्या लिख देना है, एक परमाणु दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का भी एक परमाणु है, तो आपको हाइड्रोजन के सामने एक लिखना है। क्लोरीन का एक परमाणु है, तो आपको क्लोरीन के सामने भी आपको एक ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिंगल परमाणु है, लेकिन ये परमाणु नहीं है, ये यौगिक है, क्योंकि दो परमाणु से मिल करके जो बनती है वो आपका यौगिक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, इसको एक बंधन में आपको बांधना पड़ेगा एक साथ में दोस्तों, क्योंकि गुना जब भी होगा तो इसमें एक में दोनों में गुना होगा दोस्तों। अब उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है। मैग्नीशियम का एक परमाणु है, तो आपको मैग्नीशियम का एक परमाणु लिखना है। क्लोरीन का दो परमाणु है, तो Cl के सामने आपको 2 लिखना है, लेकिन ये एक जो है बंधन में, तो आपको एक साथ इसको बंध के रखना है दोस्तों। प्लस ये अलग है, हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, अलग है। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु, तो आपको हाइड्रोजन का दो परमाणु दर्शाना है, लेकिन आपको अलग करके दर्शाना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना कि किसमें कितना से गुना करे जो कि सारा का सारा पुर जाए। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का एक परमाणु ऑलरेडी पहले से, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु ऑलरेडी पहले से, लेकिन क्लोरीन का यहाँ पर दो परमाणु है, जबकि क्लोरीन का यहाँ पर एक परमाणु है। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 से गुना कर देना है। जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्लोरीन का दो परमाणु हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों हाइड्रोजन में भी गुना हो जाएगा, जिसके कारण जो है हाइड्रोजन का भी दो परमाणु हो जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन का दो परमाणु यहाँ भी हो चुका है, हाइड्रोजन का दो परमाणु इधर भी ऑलरेडी पहले से हो रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का एक परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु, हाइड्रोजन का दो परमाणु, हाइड्रोजन का भी दो परमाणु, क्लोरीन का 3 परमाणु, और यहाँ पर हो गया क्लोरीन का भी दो परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु। इस प्रकार जो दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। इससे पता चल रहा है कि समीकरण क्या हो चुका है, आपका संतुलित हो चुका है। लास्ट में आपको क्या करना है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस, तो आपको प्लस दर्शाना दोस्तों। HCl के आगे में आपने 2 से गुना किया, आपको यहाँ पर भी दोस्तों HCl के बगल में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें किसी में गुना नहीं हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका दोस्तों। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं जब AlCl3 में जब जो है CaOH का होल ट्वाइस अभिक्रिया कराए, तो यहाँ पर AlOH का होल ट्वाइस और ClCl2 का निर्माण हुआ दोस्तों। ये आपका अभिकारक है और ये आपका प्रतिफल है दोस्तों। हमने क्या किया, एल्युमिनियम का एक परमाणु था, हमने भी क्या लिखा, एल्युमिनियम के सामने एक परमाणु दोस्तों। क्लोरीन का 3 परमाणु था, तो हमने भी क्लोरीन के सामने कितना परमाणु लिखा, 3 परमाणु दोस्तों। ये एक बंध में बना हुआ है, हमने भी क्या किया, एक बंध में इसको बांध दिया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम का एक परमाणु है, तो कैल्शियम का एक परमाणु, अब OH का होल ट्वाइस है दोस्तों, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु, हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु। यहाँ पर भी आपको सामने लिख देना, इसको क्या करना है, एक बंधन में आपको बांध रहना था दोस्तों। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं एल्युमिनियम का एक परमाणु है, तो एल्युमिनियम का एक परमाणु आपको देना है। यहाँ भी OH का होल ट्वाइस है दोस्तों, यानी इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का भी 3 परमाणु और हाइड्रोजन का भी 3 परमाणु। आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों O3 और H3, और इसको एक बंधन में बांधना है, क्योंकि ये सभी एक यौगिक है दोस्तों। यहाँ पर भी एक अलग चीज़ है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम को लिखना है Ca एक परमाणु, और क्लोरीन है 2, तो क्लोरीन का 2 परमाणु।
अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको शुरू से मिलाना है दोस्तों। एल्युमिनियम का एक परमाणु इधर है, तो एल्युमिनियम का एक परमाणु यहाँ भी है दोस्तों। कैल्शियम का 3 परमाणु है, जबकि इधर कैल्शियम का जो है दोस्तों 2 परमाणु था। तो हमने दिमाग लगाया, क्या किया, 3 से इधर गुना किया और 2 से इधर गुना किया, क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ भी 3 दूनी 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 को गुना करने के कारण यहाँ पर डबल डबल जो है डिस्टर्ब हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर क्लोरीन अब तो 6 पूरा लिए दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम में भी गुना हो गया, जिसके कारण कैल्शियम में 3 एकम 3, यहाँ पर 3 परमाणु कैल्शियम का हो गया दोस्तों। और यहाँ पर 2 से गुना करने के कारण जो एल्युमिनियम का 1 ने, अब एल्युमिनियम का 2 परमाणु हो गया दोस्तों। जिससे पता ये चल रहा है कि एल्युमिनियम का 2 पहले था 1, यहाँ पर एल्युमिनियम का यहाँ भी पहले 1 था, लेकिन अब एल्युमिनियम का हो गया 2 परमाणु। इसका मतलब एल्युमिनियम के यहाँ भी तो 2 परमाणु आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आगे में 2 से गुना करना होगा। अब एल्युमिनियम के यहाँ भी कितना हो गया, 2 परमाणु, एल्युमिनियम के यहाँ भी 2 परमाणु, क्लोरीन का 6 परमाणु, क्लोरीन का 6 परमाणु यहाँ भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है 2 से गुना करने के कारण यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो चुका है दोस्तों। तो ऑक्सीजन का हो गया द्वितीय 6 परमाणु, जबकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का हो गया 3 दूनी 6 परमाणु। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का 2 परमाणु था, हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु था। इसका मतलब यहाँ पर यदि आप 3 से गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन का भी 3 दूनी 6 परमाणु और हाइड्रोजन का भी 3 दूनी 6 परमाणु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6। अब दोस्तों देखिए कैल्शियम 3, यहाँ भी जो है देख सकते हैं कैल्शियम जो है गुना 3 करने के कारण जो 1 था, अब कितना हो गया 3। यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन का 6 परमाणु और यहाँ भी क्लोरीन का 6 परमाणु। तो इस प्रकार बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यदि आप गुना करते तो बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, बन सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी को आपको सही से लिखना है। एल्युमिनियम देखिए AlCl3 था, AlCl3 यहाँ पर आपने 2 से गुना किया, इसके आगे में आपको 2 दर्शाना है दोस्तों। CaCO3 में होल ट्राइस में क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 3 से गुना किया, आपको 3 से गुना करना है। यहाँ भी AlOH का होल ट्राइस में दोस्तों 2 से गुना किया, आपको भी 2 से गुना करना है। और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड में 3 से गुना किया, तो आपको 3 से गुना करना है। और इस प्रकार ये समीकरण आपका क्या हो गया दोस्तों, संतुलित हो चुका है बिल्कुल ईजी तरीके से दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जो दोस्तों संतुलित कर सकते बिल्कुल ईजी तरीके से दोस्तों समझ करके। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ गए होंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार जो है असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल करने से जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।